हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 9 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, 1 सितंबर को आग लगा है, तो मैं इसको लिख कर समझाती हूँ। 1 सितंबर को आग लगा है। अब आगे देखो क्या लिखा है, इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपने को कितने महीने तक कंपेंसेट करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 6 महीने तक कंपेंसेट कर सकती है। पीरियड ऑफ डिस्टर्बशन मतलब हम लोग कब तक डिस्टर्ब रहे। हम लोग सितंबर से 1 फरवरी तक डिस्टर्ब रहे। हम लोग फर्स्ट हम लोग 1 फरवरी तक डिस्टर्ब रहे। तो कितना महीना हम लोग डिस्टर्ब रहे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी तो लेना नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो 5 मंथ हम लोग डिस्टर्ब रहे। अब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितने महीने का कंपेंसेशन देगा? देखो, क्योंकि हम 5 महीना डिस्टर्ब रहे, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेशन 5 महीने का देगा। यहाँ पे देखो, इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने का गारंटी दिया है, पर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि एक्चुअल में तो तुम 5 महीना ही डिस्टर्ब हुए, तो फिर वो अपने को कंपेंसेशन 5 महीने का देगा। ठीक है। अब यहाँ पे सम इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू गिवन है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ कहीं पे। पॉलिसी वैल्यू गिवन है। पॉलिसी वैल्यू गिवन है कितना? 108,900। अब आगे देखो, सेल्स गिवन है। मेरा जो लास्ट ईयर ना, प्रीसीडिंग ईयर मतलब लास्ट ईयर का सेल गिवन है। और लास्ट ईयर मेरा एंड हुआ था 31 मार्च को। मेरा लास्ट ईयर एंड हुआ था 31 मार्च को। ये मेरा लास्ट ईयर है जो कि एंड हुआ है 31 मार्च को। और यहाँ का अपने को सेल्स गिवन है 6 लाख। फिर आगे देखो क्या लिखा है। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का गिवन है, प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस 72। नेट प्रॉफिट 36 गिवन है। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का गिवन है 36, प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस भी गिवन है 72,000। फिर देखो आगे क्या है, जीपी अपने को गिवन है 18%। ये जीपी कभी भी कोई काम का नहीं होगा, ऑलवेज अपने को जीपी रेट निकालना ही होगा। ये जीपी कोई काम का नहीं है। टर्नओवर डूइंग डिसरप्शन पीरियड मतलब कब तक हम लोग डिस्टर्ब रहे थे, उस पीरियड का सेल गिवन है। देखो, 1 सितंबर से 1 फरवरी तक हम लोग डिस्टर्ब रहे थे, तो इस पीरियड का अपने को सेल्स गिवन है 67,500। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एनुअल टर्नओवर मैं आपको बाद में समझा दूंगी। अब देखो लिखा है स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,25,000। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले वाले इलास्ट्रेशन में भी बताया था। स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब इस पीरियड में मैंने 67,500 किया। अब फर्स्ट इसी पीरियड के लास्ट ईयर में इसी पीरियड के लास्ट ईयर में जो हमने सेल किया उसको स्टैंडर्ड टर्नओवर कहते हैं, हाँ या ना? देखो, ये है मेरा करेंट ईयर। ठीक है। स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब इसी पीरियड में लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल कहते हैं, जो कि कितना है? 2,25,000। और देखो क्या गिवन है, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये एडिशनल एक्सपेंस गिवन है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब मेरा इतना खर्चा इंक्रीज हो गया, तो ये एडिशनल एक्सपेंस हो गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं, एडिशनल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर ही हुआ होगा। एडिशनल एक्सपेंस 12,000 का हुआ है। और सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस है 4,500। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस है 4,500। अच्छा, एक चीज मैं बता देती हूँ, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्या क्या चीज का पैसा मांगेंगे, पहले ये डिसाइड करते हैं।
हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि आग लगने की वजह से मेरा इस साल कम सेल हुआ है, इस पीरियड मेरा कम सेल हुआ है, हाँ या ना। तो उसका हम कंपेंसेशन मांगेंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी में से पूछेगी कि आपका कितना कम सेल हुआ है ये बताओ, तो हम लोग बता देंगे इतना कम सेल हुआ है। अब क्योंकि पॉलिसी हम लोग प्रॉफिट का लेके रखें तो वो मेरे को प्रॉफिट का कंपेंसेशन देगी, तो इनटू GP8 लगा देंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा, उतना प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगी। और क्या क्या चीज का पैसा है जो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे? मेरा जो एडिशनल खर्चा लगा है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। अब क्या है कि अगर कोई सेविंग हो गया खर्चे में तो वो इंश्योरेंस कंपनी अपने से क्या करेगी, माइनस करवा देगी। तो सॉल्व करके अपने को क्या मिल जाएगा, एक्चुअल लॉस, हाँ या ना। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, इतना सेल कम होना था पर मैंने इसको अवॉइड कर दिया। कैसे अवॉइड कर दिया, एडिशनल एक्सपेंस करके, ठीक है। ये 30,000 का सेल अगर हम लोग एडिशनल एक्सपेंस नहीं करते तो ये 30,000 का सेल हम लोग नहीं कर पाते। तो ये वो सेल है जो एडिशनल एक्सपेंस की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे लिखो सेल्स सपोर्टेड बाय एडिशनल एक्सपेंस, जो कि है 30,000। एक बार मैं फिर समझाती हूँ, देखो क्या लिखा, इतना सेल कम होता पर मैंने इस चीज को अवॉइड कर लिया, कैसे, एडिशनल एक्सपेंस करके। एडिशनल एक्सपेंस कर लिया तो इसलिए ये 30,000 का हम सेल कर पाए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो GP8 2% से इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब जो भी मेरा GP8 निकलेगा, जो भी मेरा GP8 होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 2% से। और देखो क्या लिखा है, अच्छा 10% इंक्रीज होगा मेरा सेल। मेरा सेल इस साल 10% से इंक्रीज होगा। सेल इस साल इंक्रीज होगा 10% से, ठीक है। देखो और तो कुछ बोला नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GP8 अपने को निकालना है। यहाँ पे जैसे गिवन था GP8, तो वो GP8 कभी कोई काम का नहीं होगा। हम लोग को ऑलवेज GP8 निकालना होगा। तो स्टेप 1 होगा, GP8 हम लोग निकालेंगे। अब क्योंकि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग लेते हैं तो मैं इसका नाम रख रही हूँ इंश्योर्ड GP8। आप GP8 भी लिख सकते हो या इंश्योर्ड GP8, दोनों ही सही है, ठीक है। इंश्योर्ड GP8 कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है GP बाई सेल्स इंटू 100 करेंगे तो GP8 निकल जाता है, हाँ या ना। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, कभी भी आपको GP नहीं दिया होगा, ये देखो, कभी भी आपके पास GP नहीं होगा, आपके पास ऑलवेज क्या होगा, नेट प्रॉफिट। सम में कभी भी GP आपके पास होगा ही नहीं, आपके पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो GP के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, ये जो नेट प्रॉफिट है ये लास्ट ईयर का है, हाँ या ना। तो इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का है। अगर नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का है तो सेल्स भी मेरे को लास्ट ईयर का ही लेना होगा, ये ध्यान रखना। एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है सेल्स, क्यों, क्योंकि सेल्स आपके पास बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे एक सेल है, फिर यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, और एक और सेल था जो मैंने बोला कि मैं बाद में समझाऊंगी क्यों दिया हुआ है, हाँ या ना। तो बहुत सारे सेल्स हैं तो मेरे को क्लियरली समझना होगा कि कौन सा सेल कहाँ पे लगेगा। अगर नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का है तो सेल भी मेरे को लास्ट ईयर का ही लेना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इंश्योर्ड GP8 मैंने यहाँ पे लिखा है तो डेफिनेटली इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी लेना होगा। वो नेट प्रॉफिट के साथ हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये फॉर्मूला फाइनली कंप्लीट हुआ। नेट प्रॉफिट है 36,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 36,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 72,000। सेल्स लास्ट ईयर का कितना है, ये देखो लास्ट ईयर का सेल 6 लाख है, तो डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। तो 36 प्लस 72 कितना होगा, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो होगा 18%। ऑलवेज GP8 निकालना, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और
और बाद बाकी आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखो जीपी 8 जो है ना वो 2% से इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर जीपी 8 एक्चुअल में कितना होगा? एक्चुअल में इंश्योर जीपी 8 से कितना हो जाएगा? 18% तो होगा ही, और 2% से इंक्रीज हो जाएगा, तो फाइनल इंश्योर जीपी 8 में या 20% होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में या क्या होगा, ये डिसाइड करना कि कितना मैंने इस पीरियड में कम सेल किया है, हाँ या नो। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को ये बताएंगे अब कि मैंने इस पीरियड में कितना कम सेल किया है। एक बार रफली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और फिर मैं करके भी दिखा दूंगी। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि इस पीरियड में मैंने 67,500 सेल किया, हाँ या ना। हम लोग उनको ये बोलेंगे कि आपको पता है इसी पीरियड में पिछले साल मेरा 2,25,000 का सेल हुआ था। तो अगर आग नहीं लगता तो हम कितना कर लेते इस पीरियड में? 2,25,000, ठीक है। और आपको पता है इस साल तो मेरा सेल 10% से इंक्रीज और होने वाला था। तो मतलब अगर आग नहीं लगता तो हम 2,25,000 तो कर ही लेते, और प्लस हम 10% भी और कर लेते। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि इस पीरियड में मैंने 67,500 किया है। अगर आग नहीं लगता तो इसी पीरियड में पिछले साल मैंने 2,25,000 किया था। तो अगर आग नहीं लगता तो इस पीरियड में भी हम 2,25,000 आराम से कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि इस साल तो मेरा सेल 10% ज्यादा होना था तो हम 10% ज्यादा करते हैं। तो हम कितना कर लेते अगर आग नहीं लगता? तो प्लस करो, 2,25,000 प्लस 10%। अगर आग नहीं लगता 247,500 का हम सेल कर लेते हैं। पर मैंने कितना सेल किया है? 67,500 ही किया है। तो कितना कम सेल किया है वो माइनस करके निकल जाएगा। अगर आग नहीं लगता तो हम 2,47,500 का आराम से कर लेते सेल। आग लगने की वजह से हम सिर्फ 67,500 का ही किए हैं। तो कितना कम सेल किए ये माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, ये 67,500 को क्या बोलेंगे? एक्चुअल सेल। क्योंकि मैंने इस पीरियड में एक्चुअली इतना ही सेल किया है। अगर आग नहीं लगता तो हम कितना कर लेते? 247,500 कर लेते। तो ये हुआ मेरा स्टैंडर्ड सेल। क्या ये बात क्लियर? तो मेरे को शॉर्टफॉल इन सेल्स निकालना है। तो स्टेप 2 में आएंगे। मेरे को शॉर्टफॉल इन सेल्स, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे कि मैंने कितना कम सेल किया है। कितना हम कर सकते थे पहले ये डिसाइड करेंगे। ये देखो हम लोग कितना कर सकते थे, 225 प्लस 10%। 225 तो कर ही लेते अगर आग नहीं लगता, और इस साल तो 10% ज्यादा करने वाले थे। तो 247,500 हम कर लेते। पर एक्चुअल में हम कितना किए? एक्चुअल में हम किए हैं 67,500। तो हमने कितना कम सेल किया है माइनस करके निकाल लेंगे। शॉर्टफॉल इन सेल माइनस कर लो, कितना आएगा? इस साल मैंने 1,80,000 कम सेल किया है, ठीक है। हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि इस साल मैंने 1,80,000 कम सेल किया है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको अकॉर्डिंगली वैसे कंपेंसेट करेगी। क्या हमने सेल पॉलिसी लिया है? आंसर नहीं, हमने प्रॉफिट पॉलिसी लिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि ठीक है आपने 1,80,000 कम सेल किया है ना, तो इसका प्रॉफिट कितना होता है? क्योंकि आपने तो प्रॉफिट पॉलिसी लिया है मेरे से, सेल पॉलिसी तो नहीं लिया है ना। तो इसका प्रॉफिट कितना होता है? जितना प्रॉफिट होता है वो हम आपको कंपेंसेट करेंगे। तो स्टेप 3 क्या है? मेरे को प्रॉफिट निकालना है। हम लोग को पता है कि सेल्स पे जीपी 8 लगाओगे तो प्रॉफिट निकल जाता है। तो इतना सेल हम कम किए इस साल, तो इतने सेल पे इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेशन देगी, और कंपेंसेशन प्रॉफिट का देगी। तो 1,80,000 पे जीपी 8 लगाएंगे इंटू 20%, तो होगा 36,000। इतना प्रॉफिट हम खो दिए। तो देखो हम 1,80,000 इस पीरियड में कम सेल किए हैं। तो अकॉर्डिंगली 36,000 का प्रॉफिट मैंने खो दिया इस आग के वजह से, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगी। तो ये 36,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? जीपी लॉस्ट। इतना प्रॉफिट है जो मैंने खो दिया था, क्यों? क्योंकि हम सेल ही नहीं कर पाए। तो ये जीपी लॉस कैसे निकलेगा? शॉर्टफॉल इन सेल इंटू इंश्योर जीपी 8। तो यहाँ पे लिखो शॉर्टफॉल इन सेल्स इनटू इंश्योर्ड जीपी 8। क्या ये चीज क्लियर?
अच्छा, हम लोग और इंश्योरेंस कंपनी से क्या चीज का पैसा लेंगे, शॉर्टफॉल इंटू जीपी 8, ये तो हमने कर ही लिया। अब हम लोग और इंश्योरेंस कंपनी से क्या चीज का पैसा लेंगे, एडिशनल खर्चा। मेरा जो एडिशनल खर्चा लगा है वो भी हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। क्वेश्चन है कि मेरा जितना भी एडिशनल खर्चा लगेगा क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा कंपेंसेट करेगी, आंसर नहीं। कुछ क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे वो मेरे को अलाउ करेगी। तो चेक करते हैं इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना अलाउ करेगी। स्टेप 4, हम लोग ये डिसाइड करें कि इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना एडिशनल एक्सपेंस अलाउ करेगी। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट होगा, और 3 में जो छोटा होगा ना उतना ही इंश्योरेंस कंपनी मेरे को अलाउ करेगी। पहला पॉइंट है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में आपका कितना खर्चा लगा ये बताओ। एक्चुअल में कितना लगा ये देखो, एक्चुअल में 12,000 लगा है। तो ठीक है, पहला पॉइंट का वैल्यू हो गया 12,000। अब दूसरा पॉइंट ये होगा, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी इतना, इंश्योरेंस कंपनी ये पूछेगी कि कितना सेल आप इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए वो बताओ। कितना सेल्स आप कर पाए इस एडिशनल एक्सपेंस के वजह से, ये मेरे को बताओ। ठीक है या नहीं, तो वो हम लोग बता देंगे। अच्छा, सेल का कोई काम नहीं है क्योंकि प्रॉफिट पॉलिसी का सम है। तो इनटू क्या करोगे, इंश्योर जीपी 8। यहाँ पे देखो कितना एडिशनल एक्सपेंस की वजह से हम कर पाए वो यहाँ पे गिवन था। कहा गया ये तो, कितना सेल्स हम एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए वो गिवन है। अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये पूरा 67,500 हम एडिशनल एक्सपेंस के वजह से कर पाए। पर यहाँ पे अलग से बोल दिया है कि कितना सेल्स हम लोग एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए। कितना सेल्स हम लोग एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए वो है 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 इंटू 20%, क्योंकि जीपी 8 फाइनल में 20% था। तो 30,000 का 20% तो होगा 6,000। अब थर्ड पॉइंट भी एडिशनल एक्सपेंस से रिलेटेड ही होगा। पहले आप लिखो एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है, इनटू, इनटू क्या करोगे, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो हम लोग इंश्योर्ड जीपी 8 में करते थे वो। फिर लिखेंगे डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंस तो 12,000 ही था, तो 12,000 इंटू नेट प्रॉफिट कितना है, ये देखो नेट प्रॉफिट 36 और ये 72। 36 प्लस 72, फिर डिवाइडेड बाय, फिर नेट प्रॉफिट वापस लिखेंगे 36 प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ पे एक ही स्टैंडिंग चार्जेस है, इंश्योर्ड है, तो मान लेंगे यही टोटल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 72, यही टोटल होगा। एक बार चेक करते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है क्या। यहाँ पे सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस है, वो तो काम का नहीं है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ही था और तो नहीं है। ये पॉलिसी वैल्यू है 1,08,900। ठीक है, तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, तो आएगा 12,000 ही। सॉल्व करोगे तो आएगा 12,000। अब जो सोता होगा वो इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करेगी। पहले में आया 12,000, दूसरे में आया 6,000, और तीसरे में आया है 12,000। तो कौन सा सोता है, 6,000, तो फाइनली इंश्योरेंस कंपनी 6,000 अलाउ करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस 12,000। ठीक है, अब फाइनली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कितना कितना एक्चुअल में लॉस हुआ है, हम लोग पहले वो डिसाइड करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। ये मेरा क्या होगा, स्टेप 4 था, तो अब स्टेप 5 करें। स्टेप करने से क्या होता है ना, मेरे को खुद को भी बहुत इजी रहता है, आपके लिए ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं कि आपको स्टेप लिख लिख के करना हो। पर्टिकुलर
और एक अमाउंट का कॉलम। हम लोग एक इंश्योरेंस कंपनी से क्या चीज का पैसा मांगेंगे? जो प्रॉफिट मैंने खो दिया इस आग के वजह से, वो हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, दैट इज 36,000। तो लिखो जीपी लॉस्ट 36,000। और एडिशनल एक्सपेंस जो मेरा लगा है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। वो भी कितना मांगेंगे? जितना वो मेरे को एडमिट करेंगे, जितना वो लोग एडमिट करेंगे उतना हम उनसे मांगेंगे। कितना मांगेंगे? 12, हाँ 12,000 नहीं, सॉरी 6,000 ना, सो छोटा होगा। 6,000 ठीक है। तो 6,000 हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि अगर आपका कोई खर्चा सेव हुआ है तो वो हम माइनस करवाएंगे। तो सब में देखो, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस था 4,500। तो 4,500 सॉल्व करो, एक्चुअल लॉस मिल जाएगा। 37,500। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल लॉस, ठीक है। अब स्टेप 6, क्लेम। कितने का मेरे को क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा? लॉस तो 37,500 का हुआ है, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कितने का देगी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप लिखो पॉलिसी वैल्यू, जो कि कितने का है ये हम लोग लिख के रखे थे। ये देखो पॉलिसी वैल्यू है 1,08,900। 1,08,900। एक्चुअल लॉस मेरे को पता है, एक्चुअल में हम लोग इतना इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि दीदी मेरे को इतने का लॉस हुआ है 37,500 का, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरा कंपेंसेशन देगा क्या? इंश्योरेंस कंपनी ऑलवेज चेक करेगा कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया है या कम का। अगर उनको लगा कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया है तो वो आपको फुल्ली कंपेंसेट कर देंगे, मतलब जितना लॉस है तो पूरा का पूरा कंपेंसेट कर देंगे। लेकिन अगर आपने कम का पॉलिसी लिया है तो फिर वो आपको कम कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे पता चलता है दीदी उनको कि हमने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का? आपको याद है हम लोग स्टॉक एट गोडाउन में भी किए हुए हैं, मैं आपको बस समझाती हूँ। आपको याद है जिस दिन आग लगता था उस दिन इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक एट गोडाउन पता करती थी और पॉलिसी वैल्यू से कंपेयर करके वो डिसाइड करती थी कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का। क्या आप रिकॉल कर पाए हो? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी, जिस दिन आग लगा उस दिन आपके गोडाउन में कितना का स्टॉक था और आपने कितने का पॉलिसी लिया, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करती थी कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया है या कम का। तो यहाँ तो स्टॉक का सम नहीं है, ये तो प्रॉफिट का सम है, हाँ या ना? तो इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक की जगह आपका सेल्स देखेगी, ठीक है या नहीं? और सीधा सेल्स का तो कोई काम नहीं है, सेल्स पे जीपी 8 लगा लो। तो जो प्रॉफिट आएगा ना, जो प्रॉफिट आएगा आपका, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी इंश्योरेंस कंपनी। सोचे कि अच्छा प्रॉफिट इतना हो रहा है, पॉलिसी कितने का लिया है। क्या ये बात क्लियर? जैसे यहाँ के स्टॉक के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती थी कि आपने ज्यादा का लिया है या कम का पॉलिसी लिया है, तो यहाँ पे स्टॉक का तो रोल हो ही नहीं सकता। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ का सेल्स लेंगे और इनटू जीपी 8 कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा। वो जो प्रॉफिट आएगा ना उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि अच्छा प्रॉफिट इतना है और पॉलिसी कितने का लेकर रखा है। क्या ये बात क्लियर? अच्छा एक डाउट और होगा, दीदी सेल्स क्या इस दिन का लेना है? आंसर नहीं, सेल्स मेरे को 12 महीने का लेना है। सेल्स मेरे को कितने महीने का लेना है? 12 महीने का, ठीक है। 1 सितंबर तक का 12 महीने का आपको सेल्स लेना है। सेल्स मेरे को 12 महीने का लेना है 1 सितंबर तक का। तो सेल्स ऑफ 12 मंथ अप टू डेट ऑफ फायर। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? सेल्स मेरे को 12 महीने का लेना है, 1 सितंबर तक 12 महीने का लेना है। तो सेल्स ऑफ 12 मंथ अप टू डेट ऑफ फायर, ठीक है। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं सेल्स ऑफ 12 मंथ गिवन है कि नहीं। यहाँ पे एक सेल्स मैंने बोला था, मैं बाद में आपको बताऊंगी वो कौन सा सेल्स था। ये देखो, एनुअल सेल फॉर 12 मंथ, 12 महीने का सेल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगा ना उसके एक दिन पहले का। जिस दिन आग लगा उसके जस्ट एक दिन पहले का। जैसे इस दिन आग लगा तो इसके ठीक पहले का, मतलब 31 अक्टूबर का, अगस्त सितंबर सॉरी 31 अगस्त का,
इमिडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर मतलब जिस दिन आग लगा उसके एक दिन पहले का, मतलब 31 अगस्त तक का अपने को दिया हुआ है। तो 31 अगस्त बोले या 1 सितंबर बोले, बात एक ही है। तो कितना सेल्स दिया हुआ था? 6,60,000 अपने को गिवन था, ठीक है या नहीं? अब एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो मेरा सेल 10% से इंक्रीज होगा, हाँ या ना? मेरा सेल 10% से क्या होगा? इंक्रीज होगा। आपको याद है जितना भी सम हमने किया था वहां पे हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलते थे कि आपको पता है मेरा इस साल सेल 10% से इंक्रीज होगा, हाँ या ना? तो उस वजह से मेरा शॉर्टफॉल इन सेल, ये देखो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैं क्या करा रही हूँ। ये देखो, हम इंश्योरेंस कंपनी को याद है हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि इस साल हम 2,25,000 नहीं करते, क्योंकि मेरा इस साल 10% ज्यादा हो रहा है, तो हम 10% ज्यादा करते हैं, हाँ या ना? तो इंश्योरेंस कंपनी भी मान गई कि हाँ भाई आप 10% ज्यादा करते हैं, तो ठीक है आप उस हिसाब से कंप्यूटेशन करो। अब क्या है कि अब इंश्योरेंस कंपनी भी मेरे को बोलेगी कि हम इस प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का, हाँ या ना? फिर वो बोलेगी आप बोले थे ना कि आप 10% ज्यादा सेल्स करोगे, हाँ या ना? तो हम क्या कहेंगे, 6,16 ही लेंगे, हम भी अब 10% ज्यादा लेंगे। क्या ये बात क्लियर? ऐसा तो नहीं है कि जब आप में से मांगोगे तब आप बया बया के इंक्रीज ज्यादा अमाउंट आप बताओगे। आपने बोला ना कि इस साल आपका 10% ज्यादा हो रहा था, तो फिर ठीक है 660 है ना, इसमें हम भी 10% ज्यादा करके फिर डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉफिट बनेगा, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी 660 नहीं लेगी, वो भी 10% ज्यादा करेगी। इस बार इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी जैसे आप 10% ज्यादा बोले थे ना कि आपका 10% ज्यादा सेल हुआ है, तो ठीक है, तो हम भी यहाँ पे माने कि अब हम भी यहाँ पे माने कि आपका यहाँ पे फिर 660 नहीं होगा, यहाँ पे भी तो आपका +10% ज्यादा होगा, तो हम +10% करके लेंगे। और जीपी 8 मेरा कितना आया था? जीपी 8 मेरा 20% था, हाँ या ना? तो इंटू 20%। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? ओके। तो इसको हम लोग पता है क्या बोलेंगे, इस क्योंकि हमने यहाँ पे 10% भी लिया है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड सेल्स। क्या ये चीज क्लियर? ओके। इसको सॉल्व करके क्या आएगा दीदी, इस पूरे को सॉल्व करके आएगा इंश्योरेबल वैल्यू। इसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड, मतलब प्रॉफिट ही आएगा, और इस प्रॉफिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंश्योरेबल वैल्यू। ठीक है अरे, तो स्टेप, तो पहले हम लोग इंश्योरेबल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकलेगा ये देखो, एडजस्टेड सेल of 12 month up to date of fire into GP8 into insured GP8। ठीक है या नहीं? और फिर देखो कंप्यूटेशन कैसे होगा, ये देखो 660, ये देखो +10%, 660 +10% इंटू 20%। करो कितना होगा, 660 +10% करोगे तो 726 आएगा सेल। इस पे 20% लगाओ तो 145,200, ठीक है? अब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी इंश्योरेबल वैल्यू मतलब प्रॉफिट, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपका प्रॉफिट 145,200 हो रहा है, पर आपने पॉलिसी कितने का लिया है, 1,08,900 का। क्योंकि आपने यहाँ पे कम का पॉलिसी लिया है तो हम आपको पूरा लॉस कंपेंसेट नहीं करेंगे। तो कैसे इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपका प्रॉफिट हुआ है 145,200, पर आपका प्रॉफिट 145,200 का हुआ है, पर आपने पॉलिसी 1,08,900 का लिया, तो फिर 37,500 पे कितना होगा, जो बनेगा उतना इंश्योरेंस कंपनी अपने को कंपेंसेट करेगा। एक बार मैं समझाती हूँ, सपोज ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हम खो देते हैं। सपोज मेरा क्लेम बन रहा है 145,200 का, ठीक है? सपोज मेरे को 145,200 का नुकसान हो जाता, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना देता, 145,200 ही ना देता। इंश्योरेंस कंपनी मेरे को ये बोलता कि अगर मान लो आपका 145,200 क्या है, प्रॉफिट है, अगर आप इतना प्रॉफिट खो देते तो हम आपको क्लेम कितने का देते, क्योंकि आपने तो पॉलिसी 1,08,900 का लिया है, तो हम आपको क्लेम भी उतने का ही देते हैं, हाँ या ना? तो आपका तो लॉस 37,500 का हुआ, तो अकॉर्डिंगली जो क्लेम बनेगा फिर वो इंश्योरेंस कंपनी अपने को देगी।
तो क्लेम का फॉर्मूला क्या हुआ, 1,08,900 है पॉलिसी वैल्यू, 145,200 है इंश्योरेबल वैल्यू इनटू एक्चुअल लॉस। पॉलिसी वैल्यू 108,900, इंश्योरेबल वैल्यू 145,200, एक्चुअल लॉस है 37,500। सॉल्व करो कितना होगा, 108,900, 108,900 डिवाइडेड बाई 145,200 इंटू 37,500, तो 28,125। तो मेरा लॉस 37,500 का हुआ है, पर क्लेम मेरे को 28,125 का मिलेगा, क्योंकि कम का पॉलिसी लिया है ना, तो फिर कम ही मेरे को क्लेम मिलेगा। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है ऐसा है कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।